कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी पहलगाम आतंकी हमले के दोषी हैं, साजिश करता है, उनके खिलाफ भारत कठोर कार्रवाई करेगा और दुनिया के किसी कोने तक भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक तौर पे ग्राउंड भी भारत तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री तो कई देशों के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर भी अपने समकक्षों से लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 6 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बातचीत किया। इनमें अल्जीरिया, ग्रीस, सोमालिया, स्लोवेनिया, पनामा और गयाना के विदेश मंत्री शामिल हैं। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और इस बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्षों से यानी सभी विदेश मंत्रियों से पहलगाम आतंकी हमले पर भी बातचीत की है। इसके अलावा जिन देशों ने भारत का समर्थन किया या पहलगाम आतंकी हमले की भर्त्सना की है, उसके लिए विदेश मंत्री की तरफ से इन देशों के विदेश मंत्रियों को धन्यवाद भी दिया गया। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है, लेकिन 10 अस्थायी सदस्यों में इसमें एक सदस्य पाकिस्तान भी है जो मौजूदा में अस्थायी सदस्य है। और भारत को साफ साफ लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद किया जा रहा है वो पाकिस्तान की ही चाल है और पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान ही है। तो अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करने का मकसद विदेश मंत्री का ये रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने भर्त्सना की है, उनको धन्यवाद देना। इसके अलावा कूटनीतिक तौर पे भारत सबको बता रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में कैसे सीमा पार का लिंक जोड़ा जा रहा है और लगातार इस तरह की बातचीत जो है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी तमाम राजनयिकों को दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुलाया था और उनको पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार लिंकेज के बारे में बताया था। सुरक्षा परिषद के 6 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बातचीत का एक मुख्य मकसद यह भी है कि सुरक्षा परिषद में आतंकवाद का मसला जब भी आए तो सभी सदस्य देशों को भारत का रुख पता हो। भारत ने हालांकि साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने खुद बिहार की धरती से इसकी घोषणा की थी कि आतंकवादी कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब तक लगभग 15 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत कर चुके हैं और ज़्यादातर देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने पहलगाम आतंकी हमले की भर्त्सना की है और भारत को अपना समर्थन जताया। तो कूटनीतिक तौर पे ग्राउंड तैयार करने की कोशिश भारत की जारी है। प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी बैठक की थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। तो आने वाले वक्त में भारत एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वक्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे रखी है कि कोई भी कार्रवाई सेना को लगता है वो करे, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अस्थायी सदस्यों से बात कर आतंकवाद पर अब भारत का रुख भी साफ किया है और पहलगाम आतंकी हमले के लिए इन सदस्य देशों को पहलगाम आतंकी हमले की भर्त्सना के लिए इन सदस्य देशों को धन्यवाद भी किया है।